Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, as we are discussing chapter number 10, Kingdom Animalia, and in the last lecture we have discussed the phylum Coelenterata or Cnidarians, और उसमें हमने सारे उसकी डिटेल्स देखी. उसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी थे जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए थे. ठीक है, लाइक कि व्हाट आर कोरल रीफ्स, एग्जांपल्स ऑफ Coelenterata, लाइक जेलीफिशेस, उनके साइंटिफिक नेम्स, ये सारी चीज़ें आपने उसके अलावा गैस्ट्रोजोइड एंड गोनोजोइड, इसमें डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है. और इसमें अलावा इसमें व्हाट आर स्नाइडोसाइट्स या स्नाइडोसिस्ट, नेमाटोसिस्ट. ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है. क्लियर? तो ये इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रेड बायलेट्रा. और ग्रेड बायलेट्रा को आपको हमने आपको बताया था ये ऐसी ग्रेडेशन है जिसमें कि सेंट्रल एक्सिस से रखकर जब आप एनिमल को कट करें तो दो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ उसके बन सकते हैं, लेकिन एक ही प्लेन पे उसको कट करने से. ठीक है, तो ऐसे ग्रेडिंग को ग्रेड बायलेट्रा कहते हैं. और जितने भी ग्रेड बायलेट्रा के अंदर एनिमल्स हैं, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. और ट्रिप्लोब्लास्टिक के वजह से हमने डिटेल से स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर. जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो 3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, सीलोमेट्स, pseudocoelomates and acoelomates. So today we are going to discuss the acoelomates. ठीक है, तो acoelomates के अंदर एक ही फाइलम है which we are going to discuss in our curriculum, and that is phylum Platyhelminths. Or they are also called as flatworms. पिछले लेक्चर में स्लिप ऑफ टंग हो गया था, वो मैंने आपको बता दिया था. ठीक है, वो मैंने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जब मैं लिख रहा था वो उनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस या फ्लैटवर्म्स, सो दैट वाज स्लिप ऑफ टंग. तो आपने उसको मैंने इरेज भी कर दिया था, आपने याद रखना है. सो एक्चुअली द प्लेटीहेल्मिन्थ्स दे आर द फ्लैटवर्म्स, और इनकी बॉडी होती है डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड. तो ये कुछ बेसिक बात. ठीक है, सो इसमें हमने जैसे बात की थी acoelomates में इन आवर करिकुलम देयर इज ओनली वन फाइलम एंड दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थ्स. और फिर pseudocoelomates में क्या होते हैं? एस्कहेल्मिन्थीज, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. और उसके बाद coelomates जो होते हैं उसमें एनेलिड्स, देन मॉलस्क्स, arthropods, and protochordates and chordates. यानी एनालिड्स से लेकर के कॉर्डेट्स तक जो हैं वो ऑल्सो द एकेनोडर्म्स. ठीक है, ये भी इसमें शामिल होंगे. तो यहाँ से लेकर आगे ठीक है, तो दे आर द coelomates. तो इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे डिटेल से इस फाइलम्स. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं acoelomates को. और acoelomates के अंदर जो हमारे इन सिलेबस में इंक्लूडेड है फाइलम, दैट इज फाइलम Platyhelminths या Platyhelminthes, द फ्लैटवर्म्स. सो जनरल करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे तो पहली बात तो ये है दे आर कॉल्ड एज flatworms.
वर्म किसे कहते हैं? ये बेसिकली ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है आमतौर पर जो कि पैरासिटिक इन नेचर हो, ठीक है, जो कि अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हो. मोस्ट ऑफ देम दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट एंड इन रिटर्न दे आल्सो कॉज हार्म टू द होस्ट सेल्स और होस्ट ऑर्गेनिजम्स. एंड देयर बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड. इस चीज़ का मतलब डॉर्सो का मतलब मैंने आपको बताया था और वेंट्रल का भी मतलब बताया. डॉर्सम किसे कहते हैं? बैक को, और वेंट्रल बेली को, ठीक है. ये लैटिन वर्ड्स हैं डॉर्सल एंड वेंट्रम. तो डॉर्सम ऐसी सरफेस को जो आसमान की तरफ फेस कर रही है और वेंट्रल जो ज़मीन की तरफ, तो ऊपर और नीचे से ऐसे कंप्रेस्ड हो करके तो ऐसे बिल्कुल फ्लैट हो जाती है इनकी बॉडी, ठीक है. जैसे कि आपके ज़हन में होगा वो लाइक द प्लेनेरिया, ठीक है. इट्स अ फ्लैट फॉर्म, क्लियर. तो इट इज़ बिल्कुल ऐसे पेपर की तरह की बॉडी होती है. आप लोगों ने अपने लैब्स के अंदर इसके वो देखा भी होगा स्पेसिमेंट्स में, नहीं तो आप देख सकते हैं जाके. सो दे आर फ्लैट फॉर्म्स एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन देयर नेचर, इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे आर मेड अप ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स. इनकी बॉडी जो होती है 3 जर्मिनल लेयर्स बनती है. एक्टोडर्म आउटर मोस्ट, देन मिडल इज मेसोडर्म and the innermost is endoderm. But remember this thing, they have no body cavity. याद होगा आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था बॉडी कैविटी किसे कहते हैं? सीलोम को, जो कि किसके दरमियान होती है? बॉडी वॉल, a space between the body wall and एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के दरमियान जो स्पेस होती है उसे कहते हैं बॉडी कैविटी. ये डिटेल से बड़ा कंसेप्चुअल लेक्चर मैंने आपको दिया था, होपफुली आपको वो समझ आ गया होगा. सो दे हैव नो बॉडी कैविटी, मतलब कि इनके अंदर सीलोम नहीं होती है. सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज ए सीलोमेट्स. अब इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल मौजूद है, लेकिन उसके बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान जो बॉडी कैविटी है वो मौजूद नहीं होती है. और इसकी आपको रिप्रेजेंटेशन मैंने क्लियरली एम्ब्रियोनिक लाइफ से लेकर के मैंने आपको बताई थी कि कैसे इनके अंदर वो सारा प्रोसेस चलेगा. क्लियर. नेक्स्ट याद रखेंगे कि इनकी जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव गॉट bilateral symmetry. They are bilaterally they possess bilateral symmetry. और bilateral का बताया ना, आपको बताया था कि यहाँ पर बिल्कुल सेंटर से रख करके आप इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं. सिर्फ इस एक्सिस पे, इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन पे या इस प्लेन पे या और किसी प्लेन पे इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता. क्लियर. एंड देयर बॉडी इज अनसेगमेंटेड. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फीचर. अनसेगमेंटेड बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर कोई मुख्तलिफ तरह के सेगमेंट्स नहीं है, एक ही पूरी बॉडी वो बन गई है, ठीक है, एक ही उसके अंदर सेगमेंट है उसका. विद फ्यू एक्सेप्शन द प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर मोस्ट ऑफ देम दे आर पैरासाइट्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्टली फ्लैटवर्म्स आर पैरासाइट्स. और पैरासाइट्स आप पढ़ते आ रहे हो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो कि अपनी फूड और शेल्टर के लिए किसी होस्ट पे डिपेंडेंट हो और उसको इन रिटर्न हार्म भी पहुंचाए, नुकसान भी पहुंचाए, उसे हम पैरासाइट्स कहते हैं. और पैरासाइट्स को अपने लोकेशन के बिहाफ के ऊपर अपने 2 तरह के पैरासाइट पढ़े थे, एंडो पैरासाइट एंड एक्टो पैरासाइट.
एक्टोपैरासाइट वो होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं, सरफेस पे अटैच होते हैं, जबकि एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर। तो इनके अंदर जो मोस्ट ऑफ देम दे आर पैरासाइट्स, एंड पैरासाइट्स में कौन से हैं? मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, यानी कि अपने होस्ट के अंदर रहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि 3-4 हमारे बुक्स के अंदर भी शेयर हुई हैं हमारे इस के अंदर, जैसे टेपवर्म है, टाइनियोसोलियम, इसी तरह से फेस्क्यूलिया, हेपेटिका, लिवर फ्लूक, शिस्टोसोमा, दैट इज़ ब्लड फ्लूक। ठीक है, सो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स tapeworm, liver fluke, and blood fluke. So you have also to remember their scientific names: Taenia solium, and you have to underline this because it is scientific name and you are writing. Then there is liver fluke, Fasciola hepatica. हेपेटिका हेपेटाइटिस से याद होगा, लिवर से। ठीक है, तो ये लिवर फ्लूक है, हेपेटिका से याद रखना है। ये लिवर फ्लूक का साइंटिफिक नेम। देन शिस्टोसोमा, that is called basically the blood fluke. So शिस्टोसोमा, ठीक है, दैट इज़ द ब्लड फ्लूक। ये सारे के सारे एंडोपैरासाइट्स हैं और दे कॉज ऑल्सो डिजीजेस इन द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। अब याद रखिए एक नेचुरल प्रिंसिपल है, जितने भी जो पैरासाइट्स होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं होता। एज दे आर द पैरासाइट्स, सो दे हैव सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वेल डेवलप्ड ऑर्गन। जैसे कि हमारे अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो वो हमारे जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि ये पैरासाइट है, इन्होंने बनी बनाई खुराक ही खानी है, तो इनके अंदर वो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला प्रोसेस जो है वो एज सच लाइक द अदर एनिमल्स इनके अंदर नहीं होता। मोस्ट ऑफ देम दे आर फाउंड इन ट्रॉपिक्स, और ये जो उनसे पैरासाइट्स हैं दे आर फाउंड इन ट्रॉपिक्स। ये ट्रॉपिक्स का पता है आपको, जो अर्थ है उसको हम 3 मेजर जोन्स में डिवाइड करते हैं। ये इमेजिनरी लाइन यानी इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास वाला इलाका कहलाता है ट्रॉपिक, ये ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। और उसके ऊपर फिर होता है टेम्परेट, और एंड वाला होता है पोलर। तो ये उस हवाले से बात हो रही है कि ये ज़्यादातर ये कहाँ पर मिलेंगे, जो दुनिया के अंदर जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पर ये हमें मिलेंगे, ठीक है। और फ्यू स्पीशीज़ जो होती हैं वो फ्री लिविंग हैं एंड फाउंड इन फ्रेश वाटर, ठीक है। ज़्यादातर ये जो फ्रेश वाटर नहीं होते हैं, जो कि होस्ट हैं, तो फ्रेश वाटर के अंदर डुगीसिया यानी कि प्लेनेरिया, दैट इज़ अ फ्रेश वाटर फ्लैटफॉर्म, ठीक है, दैट इज़ अ फ्रेश वाटर फ्लैटफॉर्म। साइज़ इनका फ्यू मिलीमीटर से लेकर के सेवरल मीटर्स तक हो सकता है। जैसे कि जो प्लेनेरिया है इसका साइज़ होता है 10 मिलीमीटर्स, 10 मिलीमीटर्स आमतौर पर। और जो टेपवर्म है इसका साइज़ फ्यू मीटर्स तक हो सकता है, फ्यू मीटर।
So this is how it look like. It's a liver fluke, and this is planaria. This is liver fluke, planaria, and दिस इज़ टेपवर्म। आपने सुना होगा एक के बच्चों के अंदर ये बच्चा खाता बहुत है लेकिन इसको लगता कुछ नहीं है, ये दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर कहता है जी इसके पेट में कीड़े हैं। तो वो एक्चुअली जो पेट में कीड़ों की बात हो रही होती है वो बेसिकली दीज आर द टेपवर्म्स, दैट इज़ टाइनियोसोलियम, ठीक है। और ये इंटेस्टाइन्स के साथ जा कर के अटैच हो जाता है बाय द मीन्स ऑफ हुक्स होते हैं इसके, वहाँ पर अटैच हो जाता है। और चूँकि जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन ख़ास तौर पर, वहाँ पर वहाँ पर जाकर वहाँ जो बनी बनाई खुराक यानी जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्ट हो चुकी थी, ये एब्जॉर्ब होने से पहले ये उसको अपने अंदर बना लेता है और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे खुराक हासिल करता है। और इन रिटर्न हमें वो इसके जो से वो टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट जो इसका निकलता है उसकी वजह से बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। सो इसके वाले से डाइजेस्टिव सिस्टम के वाले से बात होगी, पूरी डेवलप्ड है। और उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये समझने वाला है। इस तरह से इनके अंदर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इसके अंदर ये होते हैं सीलिया, ये बल्ब की तरह का शेप होती है इसके, ये छोटे छोटे ये ऊपर कैप्स होती हैं। और ये सीलिया इस तरह से जब ये इस तरह से बीट करते हैं, इस तरह से फ्लिकर करते हैं, तो इस तरह से लग जाता है जैसे कि शोला भड़क रहा हो। सो दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स। इनको ठीक है, ये सीलिया इनकी जो बीटिंग होती है, जब ये बीट करते हैं, और इन बीट क्यों करते हैं, ये बॉडी है इसकी प्लेनेरिया की, ये लाइक दिस इज़ द प्लेनेरिया, ये इसके अंदर ये बड़ा सा करके दिखा रहा हूँ। तो ये इसके अंदर जो ये फ्लूइड होता है, इनके बीटिंग से क्या करता है कि इसके अंदर बॉडी में एंटर हो रहा होता है, लाइक दिस एंटर होता है, ठीक है। तो उसके ज़रिए फिर बाकी ये चीज़ें जो होती हैं, इनकी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो एक्सचेंज हो रहा होता है, ये एक्सक्रीटरी डक्ट होती है, फिर ये आगे जाके रिमूव करते हैं अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को। इंशाल्लाह इन सेकेंड ईयर यू विल इन द चैप्टर ऑफ एक्सक्रीशन आप इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, क्लियर। सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रांचिंग ट्यूब्स एंडिंग इन अ बल्ब लाइक सेल्स। तो ये ब्रांचिंग, ये ट्यूब्स होती हैं, ये ब्रांचिंग है और इसके एंड पे बल्ब लाइक सेल्स होते हैं, इनको कहा जाता है फ्लेम सेल्स। और फ्लेम सेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर सीलिया होते हैं। सीलिया जब ऐसे ऐसे बीट करते हैं तो ऐसे लग रहा होता है, इनका कलर भी चूँकि येलो कलर का होता है, तो ये दे लुक लाइक द फ्लिकरिंग फ्लेम, so that is why they are called as flame cells. A well developed nervous system is present. So as far as the nervous system is concerned, that is well developed. तो इनके अंदर कुछ बेहतर हुआ है एज इसे जो प्रीवियस जितने मैंने दो फाइला पढ़े उनके हवाले से, इनके अंदर थोड़ा सा वेल डेवलप्ड होता है। जैसे प्लेनेरिया की बात करें तो ये इसका एंटीरियर एंड, यहाँ पर इसके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ये सेंसरी ऑर्गन है, ये आमतौर पर लाइट को सेंस करता है, ठीक है। ये आइज़ नहीं है लेकिन उसी तरह का ये ऑर्गन होता है। और यहाँ पर इसके ये न्यूरॉन्स होते हैं, ये नर्व्स होती हैं, लॉन्गिट्यूड नर्व्स, और यहाँ पर ये दो गैंग्लिया होते हैं जो कि ब्रेन का काम कर रहे होते हैं। सो दे हैव बेसिकली सेंट्रलाइज, दे हैव गॉट अ बेटर kind of nervous system, developed nervous system as compared to the Schneiderian, जिससे पिछले वाला जैसे कि हाइड्रा के अंदर पढ़ा था, उनके अंदर कोई वो तो एक डिफ्यूज सा नेटवर्क सा था
जहाँ को ख़ास पता नहीं चल सकता, लेकिन यहाँ पर मौजूद है। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन द प्लेटीहेलमिन्थ्स, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एंड आइदर अ सिंपल नेटवर्क और नेटवर्क ऑफ नर्व्स और गैंग्लिया। गैंग्लिया कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ सेल बॉडीज़ को। द सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड। एंटीरियर किसे कहते हैं? ऊपर वाला हिस्सा, जैसे कि हेड वाली साइड पे यहाँ पर मौजूद होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया। दे हैव, तो ये नर्वस सिस्टम की बात है कि नो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टिल एंड नो सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम है लेकिन वो भी कुछ खास डेवलप नहीं है। हाँ, नर्वस सिस्टम जो है इनके अंदर वो कुछ बेहतर है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम पुअरली डेवलप्ड है। एंड उसके बाद बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। फ्री लिविंग जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और वो सीलिया की मदद से मूव करते हैं, जैसे प्लेनेरिया के नीचे वाली साइड पे होते हैं इसलिए सीलिया होते हैं। क्लियर? सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से अब इसके रिप्रोडक्शन के वाले से बात करें, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली, जैसे प्लेनेरिया के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि इसकी बॉडी सेंटर से ऐसे स्क्विंट वो पिंच हो जाती है और ये प्लेनेरिया दो हिस्सों में डिवाइड हो, बाइनरी फिशन या फिर फ्रेगमेंटेशन के जरिए। एसेक्सुअल मेथड्स हैं ये, ठीक है। और मिडल से यानी कि दो पीसेस में आपने पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं प्लेनेरिया के अंदर, ठीक है। दैट इज़ एसेक्सुअल। सेक्सुअली की बात करेंगे तो ये सारे इन तो सेक्सुअली जितने भी होते हैं ये हेर्माफ्रोडाइट होते हैं। हेर्माफ्रोडाइट का मैंने आपको बताया था पहले भी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल गॉनेट्स दोनों हों तो उसको हेर्माफ्रोडाइट कहते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअली दे आर मेल एंड फीमेल गॉनेट्स दोनों ही मौजूद होंगे, हेर्माफ्रोडाइट होते हैं और एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। अंदर इनके लार्वल फॉर्म्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, लार्वा इनके अंदर मौजूद होता है। लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट, ये भी याद रखना है। तो एसेक्सुअल तो मैंने आपको बता दिया, क्लियर। उसके बाद कॉमन एग्जांपल्स हैं, ये लुक एट योर बुक्स पेज नंबर 177, जो मैंने पहले बता भी दी आपको। डुगिजिया लाइक दैट इज प्लेनेरिया, ये फ्रेश वाटर और फ्री लिविंग है, ठीक है। और इसकी ऊपर वाली सरफेस सिलिएटेड होती है जिसकी मदद से ये मूव करता है। फेस्कोले के वाले से आपको बता दिया, लिवर फ्लूक है और ये पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है। लिवर फ्लूक आमतौर पर शीप क्या यानी कि शीप्स और ह्यूमंस के अंदर ये रहता है। और इसके अलावा एक थर्ड रहता कहाँ पे ख़ास तौर पर, इट इज़ बाइल डक्ट, ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़। लिवर फ्लूक के हवाले से इट लिव्स इन द बाइल डक्ट, लिव्स इन बाइल डक्ट। बाइल डक्ट का आपको पहले से पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, ठीक है। लिवर से निकलती है जो गॉल ब्लैडर्स, ठीक है। बाइल डक्ट ये वहाँ पर रहता है और ये इसके दो होस्ट होते हैं जिसमें ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, ठीक है। शुरू कहाँ से होता है? शीप से फिर आगे ह्यूमन से होस्ट, नेक्स्ट होस्ट इज ह्यूमन और स्नेल। नेक्स्ट इज टाइनियोसोरियम। टाइनियोसोरियम और टेपफॉर्म, ये भी इसी तरह से होस्ट है, पैरासाइट है और इसका होस्ट भी आमतौर पर पिग्स और कैटल्स और ह्यूमंस ये होते हैं। और जैसे इसके वाले से मैंने आपको बता भी दिया, ये इंटेस्टाइन के साथ हुक्स के ज़रिए अटैच होता है और ये फिर वहाँ से जो प्रिपेयर्ड फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल कॉज द डिजीज़। और इसके अंदर ये हर इसके पोर्शन के अंदर ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पोर्शन है, इनके अंदर वो छोटे छोटे इनके एग्स मौजूद होंगे जिनको इन सेक्शंस को प्रोग्लोटिड्स कहा जाएगा। दे आर कॉल्ड एज प्रोग्लोटिड्स। और इसके अंदर वो एग सेल्स मौजूद होते हैं। जब ये टूटता है तो वो फीसिस के ज़रिए बाहर निकलते हैं और फिर जब वो बच्चे, ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे जो मट्टी खाते हैं, तो मट्टी के अंदर इनके वो एग सेल्स मौजूद होते हैं। और जब ये इसको इंजेस्ट करते हैं और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर ये दोबारा से वो एग सेल से आगे वो उनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है अडेप्टेशंस हैं कि ये अडेप्टेशंस फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ की, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम ये इस पूरे जो फाइलम है इसमें सारे मोस्टली दे आर पैरासाइट्स। फ्री लिविंग तो बहुत कम पड़े, जैसे प्लेनेरिया फ्री लिविंग है, मोस्टली पैरासाइट्स हैं। तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी
कि ये पैरासिटिक कैल्शियम नंबर 1 द एपिडर्मिस इज एब्सेंट एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ क्यूटिकल रेजिस्टेंस क्यूटिकल फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्यूटिकल फॉर प्रोडक्शन। इनकी एपिडर्मिस नहीं होती, उसकी जगह क्यूटिकल होती है। दे हैव डेवलप्ड एडहेसिव ऑर्गन्स, ये चिपकने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुक्स होती हैं, हुक्स के ज़रिए ये अटैच होते हैं टू द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, या सक्कर्स होते हैं इस तरह छोटा, वो उसके साथ ऐसे अटैच हो जाते हैं। इसी तरह से देयर इज़ डिजनरेशन ऑफ मस्कुलर एंड सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम, को ख़ास किस्म का मस्कुलर या नर्वस सिस्टम इनके अंदर नहीं है। द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ बिकम सिंप्लीफाइड, पुअरली फॉर्म्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि इन्होंने बनी बनाई खुराक खानी, इनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर कम्प्लीटेड, इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल मुकम्मल हैं, गॉनेट्स मौजूद हैं, मेल और फीमेल दोनों, एंड ओवर प्रोड्यूस इन ह्यूज नंबर्स, ठीक है, ओवर एग सेल्स लार्ज क्वांटिटी में, ताकि स्पीशीज़ जो है वो कंटिन्यू कर सके। एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द लाइफ साइकिल, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ मोर दैन वन होस्ट, एक से ज़्यादा होस्ट होते हैं जो कि इनके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होती हैं। तो ये कुछ इनके वाले से कुछ फीचर्स थे रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से देख लीजिएगा कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म्स, डॉर्सल वॉल वेंट्रली कंप्लेक्स का भी समझा दिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, नो बॉडी कैविटी, बायलैटरल सिमेट्री, और ये एग्जांपल्स ये शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से लाजमी याद रखनी है, ठीक है। और फ्रेश वाटर एंडोपैरासाइट्स एंड पैरासाइट्स, उसके अलावा इनके अंदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये हर्माफ्रोडाइट हैं, नर्वस सिस्टम के वाले से जो बात होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट फाइलम ट्रिपल सूडोसिलोमिड्स, द नेमाटोड्स और एस्केल्मेंथीज। Until then, Allah Hafiz.